बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिनी पिज़्ज़ा तवे पे बनाना आपको सिखाएंगे। वेजिटेबल मिनी पिज़्ज़ा बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। विदाउट ओवन इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और हर कोई आसानी से इसको बना सकता है। बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं, पिकनिक वगैरह पे लिए बना सकते हैं या शाम की चाय के लिए बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेजिटेबल पिज़्ज़ा बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। अमूमन बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, तो उनके लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। ये मेरे पास कुछ सब्ज़ियां हैं जो कि मैंने काटी हुई हैं। बेल पेपर है मेरे पास 2-3 कलर की, गाजर है, शिमला मिर्च है, ऑलिव्स हैं मेरे पास, टमाटर हैं। तो आपको जो भी सब्ज़ी आसानी से मिलती है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कलरफुल देने के लिए ये सब्ज़ियां तमाम रखी हैं ताकि इनका हेल्थ के हिसाब से भी फ़ायदा रहे और बच्चों को कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं इस वजह से। इसके अलावा जो चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे उसमें चिकन टिक्का के लिए चंक्स हैं मेरे पास। आप बॉयल चिकन लेके तो उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चिकन का एक टिक्के का पीस था, उसके छोटे छोटे पीस किए हुए हैं। टमाटर के छोटे छोटे स्लाइस किए हुए हैं और प्याज थोड़ा सा डालेंगे। टमाटर के बीज निकाल के शामिल कीजिएगा इसमें। चीज़ सॉस है जो कि मैंने कई दफ़ा बनानी सिखाई है आपको। चीज़ सॉस इसमें ऐड करेंगे। थोड़ी सी हमने चेडर चीज़ रखी हुई है, ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहें। टमाटो केचप शामिल करेंगे इसमें और थोड़े से मसाले शामिल करेंगे ऊपर से स्प्रिंकल करने के लिए। काली नमक, मिर्च, मिक्स हर्ब्स और रेड चिली फ्लेक्स। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसका डो गूंद लेते हैं। तो उसके लिए हमने मैदा लिया है 3 कप जितना, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ड्राई मिल्क पाउडर, चीनी 2 बड़े चम्मच डाल दीजिएगा और नमक 1 चम्मच डाल दीजिएगा। और साशे ईस्ट के मिल जाते हैं अमूमन हर जगह पे ही अब तो आसानी से। तो 1 पैकेट ड्राई ईस्ट डाल के, इंस्टेंट ईस्ट जो है, पहले इनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अंडा नहीं इसमें डालूँगी। और इसके साथ इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डाला है मैंने 1/4 कप और 2 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल डाला है। अब पहले चम्मच की मदद से इनको हिला लेंगे। अब मैंने नीम गर्म पानी अपने पास 1 कप जितना, 1 गिलास जितना रखा हुआ है। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और इसकी एक नॉर्मल सी, जैसे आटा गूंदते हैं इस तरह डो गूंद लेंगे। पहले तमाम चीज़ों को उंगलियों की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करूँगी। जब अच्छी तरह से इसके अंदर पानी जो है मिक्स हो जाएगा तो इसको किचन काउंटर के ऊपर आप थोड़ा सा गूंद लीजिएगा। किचन काउंटर पे मसलने से इसके अंदर जो है लचक बहुत अच्छी पैदा हो जाती है और जब आप पिज़्ज़ा वगैरह या कोई भी बन वगैरह इससे बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे राइज होते हैं। अब थोड़ी देर इसको किचन काउंटर के ऊपर इस तरह से मसल लेंगे। अभी ये आपको नरम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा खुश्का भी इसमें लगा के तो इसको गूंद लें इस तरह से। ये देखें इकट्ठा हो गया। 2 से 3 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया, हल्का सा खुश्का लगा के। अब इसको मैं एक बाउल के अंदर रख देती हूँ और इसको राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो पहले इसमें प्याले में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि जब ये राइज़ हो तो नीचे चिपके ना। ऊपर भी 1 चम्मच जितना ऑयल लगा के, तो अब इसको कवर करके मैं रख देती हूँ आधा घंटे के लिए। बड़े बाउल में हमने डाल दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा था ये। तो ये देखें बहुत अच्छा राइज़ हो गया है माशाल्लाह से। और मैं पंच करके आपको इसमें दिखाती हूँ कि ये इसको बहुत ज़बरदस्त ये फूला है सारा हमारा मैदा जो है। इससे आप बन बना सकते हैं, ब्रेड रोल वगैरह, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें आप जो भी बनाना चाहें। इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें बनाना सिखाऊंगी। स्विस रोल वगैरह आप बना सकते हैं इसके, और सिनेमन रोल्स बन जाते हैं इसमें से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त ये राइज़ हुआ है। तो अब इसके आप अगर ज़्यादा आपने गूंदा हुआ हो तो आप इसके पेड़े बना के तो उनको मुख्तलिफ़ छोटे छोटे पैकेट्स में डाल के फ्रीज़ भी कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत हो, बाकी निकाल लीजिए। इसी तरह मैंने भी किया था कि ये देखें जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने ये पोर्शन इसका ले लिया, तकरीबन 1 कप जितना, और इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल दिया और इसके छोटे छोटे पेड़ों में इसको डिवाइड कर दिया इस तरह। अब इसके हाथ से आप पेड़े बना लेंगे, लोइयाँ बना लेंगे। जितना पिज़्ज़ा आपको चाहिए आप उतने उतने छोटे छोटे इसके पेड़े बना लें। अगर बड़ा पिज़्ज़ा बनाना चाहें आप बड़े बना लें, छोटा चाहते हैं तो छोटा। हम इसके मिनी पिज़्ज़ा बनाएंगे जो कि
ब्रेकफास्ट वगैरह में या लंच बॉक्स में दे सकते हैं आप, या वैसे इंडिविजुअल आप एक एक फैमिली के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आप बड़ा छोटा बना सकते हैं। तो अब ये पेड़े हमने बनाए हैं, तो इनको आप रोलिंग पिन की मदद से, बेलने की वजह से हल्का हल्का बेल लीजिए। छोटी छोटी रोटियां जैसे चपातियां होती हैं 3 इंच की, बस इतने साइज़ का आपने इसको बेल लेना है। कोई कटर की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको किसी भी सांचे वगैरह की ज़रूरत है। बस इस तरह से नॉर्मल जैसे रोटी होती है छोटी, इस तरह से मैंने ये देखें इतने साइज़ की रोटी ये बेल ली। इसी तरह से बाकी भी जो हैं इनके भी हम पेड़े जो हैं इन सब की रोटियां बना लेते हैं। तो फिर मैं इसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। एक प्लेट ले लेते हैं जिसमें हमने इसको पिज़्ज़ा की शेप देनी है और तमाम चीज़ें जो है इसके ऊपर डालनी है। फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। अब ये एक प्लेट ले ली है मैंने और इसके अंदर इसको रख दिया है। प्लेट के अंदर आप इसको रख के तो अब इसको हम असेंबल करेंगे, जो भी इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं। ये देखें थोड़ी सी टमाटो केचप डाल लेंगे, 1 चम्मच जितनी टमाटो केचप इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट ये रोटी जो है इसको पहले हल्का सा तवे पे सेक ले और उसके बाद इसके ऊपर तमाम चीज़ें जो हैं ये टॉपिंग वगैरह डायरेक्ट तवे पे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये चिकन टिक्का जो है इसके अंदर मैंने टमाटो केचप, चीज़ सॉस और जो मिक्स हर्ब्स और नमक मिर्च वगैरह आपको दिखाई थी वो चीज़ें मिक्स करके तो एक थोड़ा सा हमने एक मिक्सचर बना लिया था। चिकन टिक्का की बोटियाँ लेके थोड़ी सी टमाटो केचप, थोड़ी सी चीज़ सॉस डाल के तो उसको एक हमने मिक्सचर बना लिया। अब ये जो सब्ज़ियां हमने मिक्स वेजिटेबल्स, बेल पेपर वगैरह, कलरफुल हमारे जो सब्ज़ियां हैं जो भी आपके पास हैं आप आसानी से बस इसमें लगा दीजिएगा। अगर सिर्फ टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च है तो आप वो भी सिर्फ लगा सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं कि आपको तमाम यही चीज़ें लगानी हैं। जो आपके पास आसानी से हैं आप लगा सकते हैं। अब ये मेरे पास गाजरें भी थी, मैंने वो भी डाल दी हैं। ये येलो कलर की बेल पेपर है मेरे पास, ये रेड कलर की हैं। तो छोटे छोटे इनके मैंने पीसीस काटे हुए हैं। ये मेरे पास मौजूद थी, मैंने इसलिए ये इनमें शामिल की हैं। अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर लगा दीजिएगा। ऑलिव्स जो हैं हमारी सेहत के लिए, जैतून बहुत फ़ायदेमंद हैं बच्चों बड़ों के लिए, तो थोड़े से जैतून भी इसमें शामिल कर दिए। तो इसी तरह से तमाम पिज़्ज़े जो हैं छोटे छोटे से हम बना लेंगे। और इसके साथ हमने एक अंडा फेंट के रखा हुआ है। ये इस तरह से एग वॉश इसके ऊपर से करेंगे, चारों साइड पे अच्छी तरह से इसके अंडा जो है, अंडे से इसका कलर बहुत प्यारा आ जाएगा। आप चाहें तो ऊपर से मोज़रेला चीज़ वगैरह जो चेडर चीज़ है आप वो डाल सकते हैं। मैं इसमें कोई और चीज़ नहीं डाल रही, सिर्फ मैंने चीज़ सॉस अंदर फिलिंग में डाली है और ऊपर से थोड़ी सी चीज़ सॉस इस पर डालेंगे इसको खूबसूरत सी लुक देने के लिए। अगर आपके पास है मोज़रेला चीज़ वगैरह, चेडर चीज़, तो आप डाल दीजिएगा। मैंने ये चीज़ सॉस बनाई हुई है तो वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसको मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स वगैरह या स्पाइसी करने के लिए मज़ीद हर्ब्स वगैरह या ब्लैक पेपर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम बना लेंगे। ये देखें अब मैंने एक चम्मच ले लिया, उसकी मदद से इसको मैं उठाऊँगी और तवा जो है वो हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है, उसके ऊपर इसको डायरेक्ट रख देंगे। बहुत आसान है इसको। ये देखें तवे पे बिल्कुल भी कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया, नॉन स्टिक तवा है मेरा। तो इस तरह से ये तीनों मैंने इसके ऊपर रख दिए बना के और इनको अब कवर कर देंगे। पहले मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको प्री हीट किया है तवे को, अब स्लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट में। ये देखें बहुत अच्छे माशाल्लाह से हमारे ये पिज़्ज़ा जो हैं ये फूल गए हैं। तो मज़ीद कवर कर देते हैं इनको ताकि अच्छी तरह से ये राइज़ हो जाएं। बिल्कुल परफेक्ट ये हमारे पिज़्ज़ा जो हैं ये तैयार हो गए हैं, मिनी पिज़्ज़ा। ये मैं आपको चेक करा रही हूँ, इसको देखें ये इस तरह से प्रिक करके बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल रेडी हो गए हैं और झटपट से आप आसानी से इनको घर में बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये रेसिपी बच्चों के लिए बहुत पसंद आएगी। तो इसको इवनिंग स्नैक्स में या लंच बॉक्स वगैरह के लिए या पिकनिक पार्टीज़ या बर्थडे पार्टीज़ के लिए बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा।
और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये झटपट बनने वाले तवे पे पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।